वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेड क्वार्टर्स का दौरा किया और इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक खुसूसी इजलास की सदारत की, जिसका मकसद शहर को रिहायशियों के लिए और महफूज शहरी जगह में तब्दील करना है। इस प्रोजेक्ट को रिहायशियों के लिए हिफाजती इक़दामात को बढ़ाने और दारुल हुकूमत में जदीद तरीन तकनीकी तरक्की लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपने दौरे के दौरान वजीर दाखिले सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में जारी ब्यूटिफिकेशन अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। उन्हें एक नए फ्यूजन सेंटर के क़याम और एक जदीद कंट्रोल रूम के बारे में ब्रीफ किया गया, जो शहर के सिक्योरिटी ऑपरेशंस के इंतजाम में अहम किरदार अदा करेगा। ये अपग्रेड इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम का हिस्सा हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जदीद तकनीकी तकाज़ों के मुताबिक हो। सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन का दौरा करेंगे। बीजिंग ने पीर को तस्दीक की अमरीकी रहनुमा अपने चीनी हम मनसब से ईरान और तजारत पर बातचीत करेंगे। वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान तजारती महसूलात से लेकर मशरिक वस्ता की जंग और ताइवहम मसाइल पर इख्तलाफात रहे हैं, जिसका दावा चीन अपनी सरजमीन का हिस्सा है। इस मदर्स डे पर हमने माओं के बारे में अपनी कुछ पसंदीदा सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पोस्ट्स को जमा किया है। उनकी अपनी मां का जश्न मनाने से लेकर अपने बच्चों को मां बनाने के लिए मनाने तक, कुछ मोहब्बत से फट रहे थे, जबकि कुछ अपनी खुशी में ज़्यादा खामोश थे, और उन सब ने हमारे दिलों को छू लिया। मुल्तान की ज़िली इंतज़ामिया ने ईद अल अज़हा से क़ब्ल शहर और गर्दू नवाह में मवेशियों की फ़रोख्त के 5 आरज़ी मकामात की मंजूरी दे दी है। डिप्टी कमिश्नर न्यामान सदीक़ की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मवेशी मंडियाँ फ़ातिमा जनाह टाउन, जयसवांतगढ़, शुजाआबाद और जलालपुर पीरवाला में कायम की जाएंगी। मंजूर शुदा मकामात में जयसुनतगढ़ में अलग अलग मवेशी और औंट मंडी भी शामिल है। सेलेक्टर्स ने पीर को कहा कि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के आने वाले वाइट बॉल दूरों को 3 मुमकिन डेब्यू करने वाले इस स्क्वाड के नाम के बाद अपनी गहराई को जांचने के लिए इस्तेमाल करेगा। ऑलराउंडर लियाम स्कॉट को पाकिस्तान और बांग्लादेश के वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है। विक्टोरिया के बल्लेबाज ओली पेक उनके साथ पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल हैं। कपड़े बेचने वाली लता सोलंकी को इस वक्त तबाहकुन इंतखाब का सामना करना पड़ता था जब भारत में गर्मी की शिद्दत खतरनाक हद तक पहुंच जाती थी। इसकी सेहत को खतरे में घर घर जाकर फरोख्त करना या अपनी आमदनी से महरूम होना। लेकिन अब 42 साला एक इंश्योरेंस स्कीम का हिस्सा है, जिसकी अदायगी इस वक्त होती है जब दर्जा हरारत एक हद तक पहुंच जाता है, लिहाजा वो अपने मालियात को खतरे में डाले बगैर घर रह सकती है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD ने खैबर पख्तूनख्वा और गलगत बल्तिस्तान के लिए के रेड जारी किया है। ये पीर को सामने आया। PMD की जानिब से इतवार की शब जारी करदा रेड के मुताबिक एक दरमियाने दर्जे की मगरबी लहर मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। उसमें कहा गया है कि मौसमी निज़ाम के पीर तक के पी और गलगत बल्तिस्तान तक फैलने की तवक्को है। थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थाकसन शिनावात्रा को बदअनवानी के इल्ज़ाम में 1 साल की सज़ा के 8 माह गुजारने के बाद बैंकॉक की जेल से रहा कर दिया गया है। 76 साला अरबपति के ख़ानदान और सियासी इत्तेहादियों समेत सैकड़ों लोगों ने पीर को क्लोंग प्रीम सेंट्रल जेल से निकलते ही हमें थाकसन से प्यार है के नारे लगाते हुए उनका इस्तकबाल किया। हुकूमत आइंदा बजट 2026-27 में तनख्वाहदार अफराद पर इनकम टैक्स के बोझ को कम करने पर गौर कर रही है, जबकि तनख्वाहों और पेंशन में कोई तब्दीली नहीं की गई है। डान की एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स की शरह कम करने के हक में हैं और अगर मुमकिन हो तो रिटेल, होलसेल, बरामदात और रियल एस्टेट जैसे दीगर शोबों के मुकाबले में टैक्स की वसूली में इस तबके के बड़े शराकत को तस्लीम करते हुए काबिल टैक्स आमदनी की हद को बढ़ाना है। पीर को तेल की कीमतों में इजाफा हुआ जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तजवीज़ पर ईरान का रद्द-ए-अमल नाकाबिल कबूल है। जिससे सप्लाई के खुदशात बढ़ गए क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ बड़े पैमाने पर बंद रहे, जिसने आलमी मंडी को सख्त रखा। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर 340 GMT पर $416 या 4.11% बढ़कर $105.45 फी बैरल हो गया। US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $4.38 या 4.59% इजाफे के साथ $99 फी बैरल पर था। कराची डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर के 4 अहलकारों के खिलाफ इतवार के रोज़ जेल से फरार होने वाले ताजर के हालिया हुआ और कत्ल में मुबीना तौर पर
मुलविस एक जेर समात कैदी यूटीपी के तौर पर जान बोझ कर गफलत बरतने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस ने बताया। शाह लतीफ़ टाउन के SHO मुमताज़ मुरोद का कहना था कि हफ्ते को जेल के अंदर मार के हक के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। बाद अज़ां जब जेल इंतज़ामिया ने कैदियों की सरगंती की तो सैयद ताहिर नवीद इरफ पुल का नामी एक कैदी लापता था। आलमी सियासत एक कसीर कुतबी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है जिसे हमने 20वीं सदी के आखिर से नहीं देखा। कई इशारे इस बात को जाहिर करते हैं। पिछली 4 दिहाइयों से आलमी तसल्लुत अमेरिका अपनी ताकत को बाहर की तरफ पेश करने की सलाहियत और ख्वाहिश में कमी का सामना कर रहा है, जैसा कि मशरक़ी यूरोप और खलीज फारस में इसकी मुसलसल नाकामी और उसके इत्तेहादियों की अपनी सस्त रवि को उठाने में हिचकचाहट में इजाफा हुआ है। इस कमी का ज़्यादातर हिस्सा अंदरूनी साख्ती दबाव से पैदा होता है। इस्तेहकाम, एक तरफा तरक्की और सरमाया कारी, फाइनेंस और IT तक महदूद पोलराइज्ड अशराफिया की धड़ेबंदी और उन मसाइल के जवाब के तौर पर नस्ल परस्ती और इंसुलरिटी का रुख। बकिया दुनिया में एक अहम सनती ताकत के तौर पर चीन का कद अब भी बिला मुकाबला है और फौजी सलाहियत फराहम करने वाले के तौर पर इसका किरदार तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के बहुत से हिस्सों में चीनी लिक्विडिटी कर्ज पैदा करने और सरमायाकारी पर मबनी बुनियादी ढांचे की शराकत के साथ गैर मुल्की सरपरस्ती और मदद की मांग को एक नए सप्लायर के जरिए पूरा किया जा रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग भले ही खत्म ना हुई हो, लेकिन उसने जुग्राफियाई सियासी तरतीब में बड़ी तब्दीलियों को पहले ही वाज़ेह कर दिया है। जहां पहले हुकूमत की तब्दीली की कार्रवाइयों के दौरान अमेरिका और दीगर मगरबी रियासतें बड़ी हद तक इस काबिल थीं कि दुश्मनों पर भारी बमबारी की और अफगानिस्तान और इराक जैसे ममालिक को तबाही के दहाने पर छोड़ दिया जाए, ईरानी हुक्मरान स्टेबलिशमेंट ने तोड़ने के लिए सख्त निट साबित किया है। अगरचा अमेरिका और इसराइल ने जहां इंसानी जानों को बेपनाह पहुंचाया है और ईरान के कई आला सियासी रहनुमा और जर्नील मारे गए हैं, इस्लामी जमहूरिया को जवाल नहीं आया। जंग से पहले अंदरूनी खलफशार के बावजूद अपने हुक्मरानों पर तनकीद करने वाले बहुत से ईरानियों ने भी गैर मुल्की जारहियत का सामना करते हुए अपने परचम के गिर्द रैली निकाली है। एशिया में पीर की सुबह की तिजारत में तेल की कीमतों में इस वक्त इजाफा हुआ जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग के खात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का रद्द-ए-अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान की नीम सरकारी खबर रसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक तेहरान ने अपना रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के जरिए भेजा, जिसने दोनों फरीकों के दरमियान सालतिस के तौर पर काम किया है, जिसमें तनाज़ा को फौरी तौर पर ख़त्म करने और ईरान पर मजीद अमरीकी इसराइली हमलों की जमानत देने का मुतालबा किया गया है। 2026 के अवाइल का आलमी माशी मंजरनामा एक ज़बरदस्त दोहरा पेश करता है। 2 अलग अलग माशी हकीकतों की वजाहत करते हुए बराए नाम और कोते खरीद की पैमाइशें मुख्तलिफ हो गई हैं। 2026 की पहली से माही तक रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका बराए नाम शराइत में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनी हुई है, जो एक लचकदार घरेलू मार्केट और अफराद ज़र के बकाया असरात के ज़ेर असर है। इस्लामाबाद रवा माली साल की पहली 3 तिमाहियों जुलाई ता मार्च में पाकिस्तान को गैर मुल्की इक़्तिसादी इमदाद FEA की आमद तकरीबन 20% इजाफे के साथ 594 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। बुनियादी तौर पर बैन अल अक़वामी मालियाती फंड IMF की जानिब से प्रोग्राम की हिमायत की वजह से कर्जों और ग्रांट्स दोनों पर मुश्तमिल कल रकूम IMF की तकसीम को छोड़कर रवा माली साल के पहले 9 महीनों के दौरान 594 बिलियन डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 507 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जो कि 19.7% के इजाफे की अक्कासी करती है। सिर्फ मार्च में रकूम की आमद 731 मिलियन डॉलर रही, जो कि फरवरी में 692 मिलियन डॉलर और गुज़श्ता साल इसी महीने में 555 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 32% इजाफे की निशानदही करती है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP ने सियासी आवारा के तौर पर बयान किए गए हालिया बयानात पर कुड़ी सियासी तारीख पर गौरते हुए कहा है कि उन्हें अपनी सियासी तारीख पर गौर करना चाहिए, क्योंकि वो हर चंद माह बाद मकामात, वफादारियां और पार्टियां तब्दील करते रहते हैं। एक बयान में पार्टी ने अपने सरबराह सरदार अख्तर मेंगल का एक बावकार, नजरियाती और कौमी रहनुमा के तौर पर दिफा किया, जिन्होंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी बलूच कौम के हकूक, शनाख्त और विकार के लिए जदोजहद करते हुए गुजारी। इन
दिनों और रातें वो तेहरान में घर पर रहती हैं, इंतजार कर रहा है हवाई जहाज की आवाज के लिए। बम हिरासत में, दोस्तों की खबर या कोई खबर नहीं। शेरे इसका असली नाम नहीं, मुसलसल बेचैन रहती है। वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की अलामात जाहिर कर रही है। इसका बायां हाथ अब मुकम्मल तौर पर कर रहा है। जब भी कोई परेशान कुन आवाज सुनता हूँ, मेरा जिस्म कुन आवाज सुनता हूँ, मेरा जिस्म गैर अरादी तौर पर रद्द अमल जाहिर करता है। मेरे दिमाग में दाखिल होने वाले नफ्सियाती दबाव ने मेरे बाएं हाथ के इस हिस्से को बेहिस कर दिया है। ये काम नहीं कर रहा है। मुझे अब भी अंदेशा है कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है और ये एक खौफनाक चीज है। गिरना शायद गहरा नहीं था, लेकिन उतरना मुश्किल था। ला लीगा और चैंपियंस लीग के सबसे कामयाब क्लब रियल मैड्रिड के लिए एक दूसरे ट्रॉफी से कम सीजन की तस्दीक बेहतरीन तरीके से हुई। बार्सिलोना के हाथों शिकस्त, जिसने अपनी जीत के साथ हिस्पानवी टाइटल का दिफा किया। वेनेजुएला के साबिक सदर निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए जनवरी में अमेरिका की तरफ से छापे का आगाज करने से चंद महीनों में वेनेजुएला और अमेरिका ने कतर की सालसी में होने वाली बातचीत में हिस्सा लिया था कि अगर मादुरो इस्तीफा देता है तो मुल्क कैसा होगा। उसके बावजूद बातचीत में मादुरो वेनेजुएला के बाद के नुक्ता नज़र ने कभी भी मुमताज़ अपोजिशन रहनुमा और नोबल अमन इनाम याफ्ता मारिया कोरिना माचाडो के किरदार को नहीं छुआ। एक कतरी जरिया के मुताबिक, जिसने CNN से बात की। जंगी सर्जन डॉक्टर ताहिर मोहम्मद का कहना है कि वही छोटे टंगस्टन क्यूब्स जो इसराइली बमों से छिड़कते हैं, जो गज़ा के लोगों को तबाहकिन अंदरूनी चोटें पहुंचाते हैं, लबनान में ज़ख्मी शहरियों में पाए जाते हैं। वो दोनों जगहों पर इसराइल जो कुछ कर रहा है उसके दरमियान मुमासलतें खींचता है और हथियारों को अंधाधुंध के तौर पर बयान करता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने चीनी हम मनसब सदर शी जिनपिंग के साथ ईरान जंग और दीगर उमूर पर बातचीत के लिए बुध की शाम बीजिंग पहुंचने वाले हैं। व्हाइट हाउस की प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना कैली ने कहा कि एक इफ्तिताही तकरीब और मीटिंग जुमेरात की सुबह होगी और यह सफ़र जुम्आ को अख्ताम पजीर होगा। अमेरिका इस साल के आखिर में एक बाहमी दौरे के दौरान चीनी रहनुमा की मेज़बानी करने का इरादा रखता है। बार्सिलोना ने अपना 29वां ला लीगा टाइटल अपने नाम कर लिया, जिसमें तलख हरीफ रियल मैड्रिड को 2-0 से शिकस्त देकर टेबल के ऊपरी हिस्से में 14 पॉइंट्स की नाकाबिल तस्खीर बरतरी हासिल कर ली है और 3 खेल बाकी हैं। मार्किक्स रॉशफोर्ड और फेरान टोरेस ने इतवार को पहले हाफ में हैंसी फ्लिक की तरफ से ला लीगा को लगातार सालों में जीतने में मदद की, जबकि मैड्रिड को ट्रॉफी से कम सीजन में भेज दिया। हम अपने कंप्यूटर पर बात करने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सिर्फते हैं, तो काम के सेटअप कैसे बदलेंगे? वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हालिया खसूसियत विस्पर जैसी डिक्टेशन एप्स की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखती है, ख़ास तौर पर अब के वो वाइब कोडिंग टूल्स से मतलब हो सकता है। एक VC ने कहा कि स्टार्टअप दफातर का दौरा करना अब एक आला दर्जे के कॉल सेंटर में कदम रखे जैसा महसूस होता है और गिस्टू के शरीक बानी एडवर्ड कम बज़ाहिर अपनी टीम को बता रहे हैं और गिस्टू के एक बानी एडवर्ड दफातर सेल्स फ्लोर की तरह लगेंगे, चूंकि किसी ने अभी तक इस वक्त से दाग दिया जब इसकी मेज़ को मुख्तसर तौर पर सेल्स फ्लोर पर मुंतकिल किया गया था। मुझे कहने दो। ओ नहीं। मुल्क के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हंटा वायरस के फैलने से मुतासिर होने वाले क्रूज़ जहाज़ के एक मुसाफिर ने फ्रांस वापस भेजते वक्त इस बीमारी की अलामात जाहिर की हैं। सेबस्टीन लेकोनो ने कहा कि फ्रांसीसी शहरी ने टेनीराइफ से पीरस जाने वाली चौटट परवाज़ के दौरान अलामात पैदा की और इसलिए MV होंडिस से निकाले से निकाई। पांचों को फौरी तौर पर अगले नोटिस तक सख्त तन्हाई में रखा गया। मोहम्मद आसा अपने उसी साल वालिद हुसैन को दफनाने के बाद अभी घर वापस आया ही था कि कई बच्चे चीखते हुए घर में भागे। आबादकार खबर खुद रहे। मगरबी किनारे में जेनीन के करीब असासा के छोटे से गांव में, जहां से ख़ानदानी सरपरस्त ने उसका नाम लिया। हुसैन कुदरती वजूहात की वजह से गुज़श्ता जुमुआ को अपनी मौत से पहले एक इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत थे। मुमताज़ यहूदी अमरीकी रहनुमा और इसराइल के मुहाफ़िज़ इब्राहिम आबे फाकिसमैन 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। एंटी डिफेमेशन लीग, जिसकी वो 28 साल तक क़यादत कर रहे थे, ने इतवार के रोज़ उनकी मौत की तस्दीक की और उन्हें यहूदी अवाम और इसराइल के लिए एक वाजिश, परजोश और इंथिक वकील करार दिया। एंथ्रोपिक के मुताबिक मसनूई ज़हान की ख्याली तस्वीरें AI मॉडल्स पर हकीकी असर डाल सकती हैं।
पिछले साल कंपनी ने कहा था कि एक गैर हकीकी कंपनी पर मुश्तमिल प्री रिलीज टेस्ट के दौरान क्लॉड ओपस 4 इंजीनियरों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ताकि किसी दूसरे सिस्टम को तब्दील ना किया जा सके। एंथ्रोपिक ने बाद में तहकीक शाया की जिसमें बताया गया कि दूसरी कंपनियों के मॉडल्स को एजेंटिक गलत तरतीब के साथ इसी तरह के मसाइल थे। आर्सेनल ने प्रीमियर लीग टाइटल की राह में हायल सबसे खतरनाक रुकावट को अपने दांतों की जल से साफ कर दिया, क्योंकि लियांड्रो ट्रॉसार्ड के देर से गोल ने इतवार को अपनी 5 पॉइंट की बढ़तरी को बहाल करने के लिए वेस्ट हैम यूनाइटेड पर एक सफ़र की ड्रामाई जीत हासिल की। ज़ायरीन लंदन स्टेडियम में खतरनाक तरीके से रहे थे, लेकिन ट्रॉसार्ड ने 83वें मिनट में मॉर्टन ओडिगार्ड के पास से कम शॉट देकर आर्सेनल के शायकीन में मायूसी फैलाई और घरेलू सफ़ों में मायूसी फैल गई। आज सुबह तकरीबन 8 बजे से छोटी किश्ती मुसाफिरों को एमवी होंदियोस से साहिल तक लेकर जा रही है। ग्रानाडेला की बंदरगाह से दूर नहीं खड़े सू, उससे ज़्यादा दूर नहीं खड़े सू या उससे ज़्यादा सहाफ़ियों ने एक मुस्तहकम और एहतियात से मरबूत पहले देखा है, क्योंकि किश्ती एक वक्त में 5 मुसाफिरों को रज़ामगाह तक ले जाती है, जिसने आखिरकार उन्हें अंदर ले जाने पर रज़ामंदी जाहिर कर दी है। उसके बाद समंदर में 5 हफ्ते गुजरे और तकरीबन 10 दिन तक गैर यकीनी सूरत हाल और खौफ का सामना करना पड़ा जब से हंटा वायरस जहाज़ पर एंडीज़ के तनाव की निशानदही हुई थी।